Welcome to Mathematic channel. This video is about the class 8th and that is the chapter number 1 rational number. So guys, आप लोगों की मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी कि आपको चैप्टर नंबर 2 लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल भी वीडियो चाहिए. उसका वीडियो मैं जल्दी आप लोगों के लिए अपलोड कर दूंगी. तब तक आप रैशनल नंबर का टॉपिक अंडरस्टैंड कर लीजिए. मैं आज उसी का वीडियो अपलोड कर रही हूँ. So let's go for the rational number. Okay guys, so this is the chapter number 1 and the topic name is rational number. So guys, rational number होता क्या है, इससे पहले हम लोग जाएंगे हमारे किंडरगार्टन पे. किंडरगार्टन मतलब नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी सबने पढ़ी है ना. तो नर्सरी, एलकेजी, एचकेजी में जब पहली बार आप लोगों से नंबर इंट्रोड्यूस हुए थे तो उन नंबर्स को आपने क्या बोला था, आपको कैसे आप फर्स्ट टाइम मैथ से इंट्रोड्यूस हुए, हम वहां की बात करेंगे आज. गाइस, नर्सरी क्लास में हम सबसे पहले पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 लाइक दिस. आप लोगों ने पहली बार नंबर सीखे थे, तो वही नंबर्स को हमारे यहाँ अभी बोला जाता है, मतलब कि हाई ग्रेड्स में उन नंबर्स को बोला जाता है नेचुरल नंबर्स. नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं गाइस? नेचुरल नंबर्स जो कि आपके 1 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स. तो यहाँ पे आपके पास एग्जांपल हो जाएगा गाइस 1 2 3. ये सब आपके कौन से एग्जांपल्स हो गए गाइस? नेचुरल नंबर्स के. जब इन्हीं नेचुरल नंबर्स में मैं एक और नंबर ऐड कर दूं, एक और नंबर, हाँ, एक और नंबर मैं कौन सा ले रही हूँ? सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया कि मुझे अभी 1 2 3 ही नहीं, मुझे 0 भी इन्हीं नंबर्स के अंदर चाहिए. तो अभी मेरे नंबर्स स्टार्ट हो रहे हैं 0 से, और 0 के बाद ये है मेरे पास 1 2 and 3 and goes to infinite. ओके, तो ऐसे भी मेरे पास कई सारे नंबर्स होते हैं. तो जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इनफाइनाइट तक जाते हैं, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है? तो वो नंबर्स हमारे पास होते हैं होल नंबर्स. होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स के ही से ही मिलके बने होते हैं. एक छोटा सा डिफरेंस होता है इसके अंदर गाइस. वो क्या होता है कि होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं और नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, बट दोनों ही एंड कहाँ पर होते हैं? इनफाइनाइट पर, मतलब कि इनका कोई एंड नहीं होता. इसके बाद हमारे पास आता है नेक्स्ट टॉपिक, और या फिर नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर, जो कि आप क्लास 7th में पढ़ चुके हैं. क्लास 7 का फर्स्ट चैप्टर याद है गाइस आप लोगों को? आपने क्या पढ़ा था? याद करो, याद करो. ओके, नहीं याद आ रहा है, मैं बता देती हूँ. आप लोगों ने पढ़ा था इंटीजर. इंटीजर क्या होते हैं? इंटीजर मतलब कि जब आपने नेगेटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर और 0 तीनों को मिला के एक सेट बना दिया तो उसे बोला जाएगा इंटीजर. तो मेरे पास यहाँ पर -2 है, -1 है और 0 है, और गाइस क्या है मेरे पास? 1 है और 2 है. ये सारे नंबर्स मेरे पास किस में आते हैं गाइस? ये नंबर्स वो नंबर्स हैं जो आपके माइनस इनफाइनाइट से शुरू होते हैं और प्लस इनफाइनाइट तक जाते हैं. तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है गाइस? इंटीजर बोला जाता है. तो इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स कुछ नहीं है, इट इज द सेट ऑफ नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स अलोंग विद 0. क्लियर गाइस? यहाँ तक आपका पॉइंट क्लियर है? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. इसके बाद आता है हमारा मेन टॉपिक, दैट इज अ रैशनल नंबर. रैशनल नंबर क्या है? अब अगर आपको इस डायग्राम से कुछ समझ में आ रहा होगा तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, रैशनल नंबर के अंदर ही आपके इंटीजर भी हैं, होल नंबर भी हैं और नेचुरल नंबर भी हैं. मतलब कि हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो रैशनल नंबर्स हैं वो आपके रियल नंबर्स से ही मिलकर बने होते हैं या इंटीजर्स से ही मिलके बने होते हैं. रैशनल नंबर भी आप थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं, बट किसी और नेम से आपने ये पढ़ा था. अगर मैं बात करूं तो क्लास 6th की, 6th क्लास में आपने एक चैप्टर पढ़ा था गाइस, फ्रैक्शन. फ्रैक्शन क्या होता है? जो न्यूमेरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में रिप्रेजेंट होता है. न्यूमेरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, दैट इज योर फ्रैक्शन पार्ट ना. याद है आपको? हमने लिखा था उसको न्यूमेरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर. ये हो गया गाइस हमारा फ्रैक्शन का फॉर्मेट. सेम यही फॉर्मेट रैशनल नंबर के लिए यूज किया जाता है. अब आप बोलोगे कि मैम जब फ्रैक्शन पढ़ ही लिया है तो वापस से रैशनल नंबर अलग से क्यों पढ़ना है? तो गाइस
ये दोनों दिखने में एक जैसे होते हैं लेकिन इनमें डिफरेंस होता है। फ्रैक्शन जो है वो एज अ पार्ट ऑफ होल होता है, मतलब अगर आपने कोई एक यूनिट कंसीडर कर ली तो फ्रैक्शन उस यूनिट का कोई एक पार्ट रिप्रेजेंट करता है, इसलिए वो हमेशा पॉजिटिव होता है। बट रैशनल नंबर्स में गाइस ऐसा नहीं होता। रैशनल नंबर जो है वो p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जाते हैं, और इसके अलावा ये जो है ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो गाइस रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? रैशनल नंबर्स वो होते हैं जिन्हें p बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, जहां पर आपका p एंड q एलिमेंट होते हैं z यानी कि इंटीजर के, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। तो आप ये याद रखिएगा गाइस कि रैशनल नंबर्स की डेफिनेशन क्या होती है। तो रैशनल नंबर कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are the elements of integer यानी कि z and q is not equal to 0। गाइज यहाँ पर q is not equal to 0 क्यों बोला है? क्या आप बता सकते हैं मुझे इसके बारे में? देखो ये है p by q का फॉर्म, मैं p का वैल्यू कुछ भी ले उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर p 0 भी ले लेंगे देन 0 by something is the 0 आंसर होगी, 0 by something is the 0 आंसर ओनली। बट अगर आप डिनोमिनेटर ही 0 ले लेंगे तो वो नॉट डिफाइन हो जाता है। दैट्स वाई उन्होंने यहाँ पर एक कंडीशन दिया है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर गाइज रैशनल नंबर का डेफिनेशन। नाउ सेकंड इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर क्या होती है गाइज? तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज पढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी प्रॉपर्टीज आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आपके लिए कुछ भी नया नहीं है। सिर्फ एक इतना सा डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है कि ये प्रॉपर्टीज पहले आपने किसी और टॉपिक के लिए पढ़ी थी, अब हम ये सेम प्रॉपर्टीज अब हम रैशनल नंबर के लिए पढ़ रहे हैं। तो रैशनल नंबर की प्रॉपर्टीज हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहली प्रॉपर्टी है हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस? अच्छा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैम ने बोला कि ये सारी प्रॉपर्टीज तो हम पहले पढ़ चुके हैं, पर हमने पढ़ी कब है? अरे ये सारी प्रॉपर्टीज आपने क्लास 7th में पढ़ी है गाइस, इंटीजर टॉपिक के साथ। इंटीजर टॉपिक में आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएट प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, वो सारी प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, पर हमने इंटीजर के लिए पढ़ी थी। वही सेम प्रॉपर्टीज हम रैशनल नंबर के लिए भी पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस? तो क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि जब आप दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर भी क्या आना चाहिए? रैशनल नंबर। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में आपको यहाँ पे बता रही हूँ, फॉर एनी टू रैशनल नंबर्स a एंड b, हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि a और b क्या है? रैशनल नंबर से, मतलब कि उनका फॉर्म क्या होगा? p बाई q का फॉर्म होगा गाइस, ये ध्यान रखना। वो कोई सिंपल नंबर नहीं है, 2 3 4 5 आप ऐसे कंसीडर नहीं कर सकते। रैशनल नंबर है मतलब कि वो 2 बाई 3, 1 बाई 4, 5 बाई 6 ऐसे नंबर्स होंगे, ठीक है। तो जब आप कभी ऐसे दो रैशनल नंबर्स को ऐड करते हो तो आपका आंसर क्या आता है? रैशनल नंबर ही आता है। सेम चीज गाइस, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो, ये मैंने बताया है यहाँ पे, अगर आप दो रैशनल नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करते हो तो भी आपका आंसर क्या आएगा? रैशनल नंबर ही आएगा। सेम अगर मैं दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरा आंसर रैशनल नंबर ही आएगा। लेकिन ये यहाँ पर गलत है गाइस, ये रैशनल नंबर नहीं आता, ये नॉट इक्वल टू होगा। लेकिन ध्यान रखिए कि अगर आप दो रैशनल नंबर्स को डिवाइड करते हो देन इट इज नॉट कंपलसरी दैट योर आंसर इज ओनली अ रैशनल नंबर। वो कुछ भी हो सकता है, वो डेसिमल फॉर्म में आ सकता है, वो इरैशनल नंबर हो सकता है, वो भी टॉपिक आपको आगे आने वाला है, अभी नहीं आया है। तो ध्यान रखिए जो क्लोजर प्रॉपर्टी है आपकी वो सिर्फ एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन में ही क्लोज होती है, वो आपकी डिवीजन के लिए क्लोज नहीं होती है। क्लियर गाइस? ओके, नाउ सी द नेक्स्ट वन, दैट इज द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है गाइस? अगेन हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं कि हमारे पास दो रैशनल नंबर है a एंड b, तो क्या होगा? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बहुत सिंपल है गाइस, क्या होता है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। मतलब अगर मैंने दो रैशनल नंबर्स लिए हैं और उनका एडिशन में फाइंड आउट कर रही हूँ, तो जो आंसर मेरा आ रहा है क्या वो आंसर मेरा उनका ऑर्डर चेंज करने पर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। अगर आप 1/2 प्लस 1/3 करते हैं और आपका आंसर सपोज कंसिडर कर लीजिए कि 5/6 आ रहा है, तो क्या मैं 1/3 प्लस 1/2 करूंगी तो मेरा आंसर चेंज हो जाएगा? नहीं होगा। मैं 2 + 3 करूं या 3 + 2,
आंसर तो मेरा कितना आएगा, 5 ही आएगा। तो इसलिए जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो आपकी किस में फॉलो करती है, एडिशन में करती है, बट सब्ट्रैक्शन में नहीं करती है गाइस, क्योंकि हम आंसर में ग्रेटर नंबर का साइन कंसीडर करते हैं। अगर आप 2 - 3 कर रहे हैं आपका आंसर -1 आ रहा है, बट अगर आप 3 - 2 कर रहे हैं तो आपका आंसर कितना आ रहा है, 1। दैट्स वाई कि सब्ट्रैक्शन में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो नहीं करती है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ किसके लिए क्लोज होती है, एडिशन के लिए। उसके अलावा वो मल्टीप्लिकेशन के लिए भी क्लोज होती है। क्यों, एक सिंपल सा एक आपको तरीका बताती हूँ गाइस, कि मैक्सिमम टाइम जो प्रॉपर्टी एडिशन को फॉलो करती है वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करती है। ओके, तो हमेशा तो नहीं बोल सकते कि कंपलसरी ही ऐसा होगा, बट मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी ने एडिशन को फॉलो किया तो वो प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो करेगी। ओके, नाउ सी, डिवीजन के लिए मैंने बोला ये नहीं फॉलो करती है। डिवीजन में आपका आंसर अलग आ सकता है, इट इज नॉट कंपलसरी कि आपका आंसर सेम ही आए, आंसर चेंज हो सकता है। इसलिए हम यहाँ पर इसे बोल रहे हैं कि ये डिवीजन के लिए फॉलो नहीं करती। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी 2 ही ऑपरेशंस में फॉलो करती है, फर्स्ट इज एडिशन एंड द सेकंड वन इज मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? नाउ थर्ड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी गाइस कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की तरह ही होती है। तो फिर अब आप बोलोगे कि मैम डिफरेंस ही क्या है, क्यों बार बार 2 प्रॉपर्टीज पढ़ा रहे हो, पहले इतना सारा कंफ्यूजन है, आप और कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो। अरे नहीं बाबा, मैं कंफ्यूजन क्रिएट नहीं कर रही हूँ, मैं इनफैक्ट आप लोगों का कंफ्यूजन जो है उसे दूर कर रही हूँ। कैसे दूर कर रही हूँ, एक छोटी सी ट्रिक से गाइस, कि कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज को आप आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। दोनों भी प्रॉपर्टीज क्योंकि दिखने में सेम होती हैं, सेम रूल अप्लाई होता है। डिफरेंस ये होता है गाइस कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज में हम जहां 2 टर्म्स की बात करते हैं, वहां एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज में 2 से ज्यादा टर्म्स होती हैं। वो 3 भी हो सकती हैं, 4 भी हो सकती हैं, कितनी भी हो सकती हैं गाइस। ओके, तो गाइस हम यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 टर्म के लिए या 3 से ज्यादा टर्म्स के लिए होती हैं। तो इसलिए यहाँ पर ए बी के साथ आपको सी भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी इज दैट a + b + c इज इक्वल्स टू a + b + c। बोलने में तो दोनों भी एक जैसा दिख रहा है, तो फिर फर्क क्या है? फर्क दिखा रहा है ये ब्रैकेट। ये जो मैंने 2 ब्रैकेट लगाए हैं यहाँ पर, एक बार b + c के साथ लगाया है, एक बार a + b के साथ लगाया है। ये ब्रैकेट यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। इस ब्रैकेट का मतलब हुआ गाइस कि अगर मैं LHS की बात करूं तो मैं पहले b + c को ऐड करूंगी, फिर मेरा जो आंसर आएगा उसमें मैं a को ऐड करूंगी। लेकिन अगर मैं RHS की बात करूँ गाइस, तो RHS में मैं पहले a + b को ऐड करूंगी, उसके बाद में +c को ऐड करूंगी। तो यहाँ पर मैंने ग्रुपिंग कर दी गाइस। ग्रुपिंग से क्या हो रहा है कि ग्रुप क्रिएट करने से क्या हो रहा है कि मेरा ऑर्डर चेंज हो जा रहा है। मेरी 3 टर्म्स थी तो मैं पहले कोई 2 टर्म्स को ऐड कर रही हूँ, बाद में 3rd टर्म को ऐड कर रही हूँ, और वो जो 2 टर्म है वो मैं चेंज कर रही हूँ दोनों से। बट ऐसा करने से मेरे आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है। अगर ऐसा होता है तो आपकी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वहां पे अप्लाई होती है, अदरवाइज वो अप्लाई नहीं होगी। तो इसलिए हम बोलते हैं कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के साथ अप्लाई होती है, बट सब्ट्रैक्शन के साथ वो अप्लाई नहीं होती, क्योंकि अगर आप यहाँ पे उनका ऑर्डर चेंज कर देंगे या ग्रुप चेंज कर देंगे तो आंसर पे भी उसका इफेक्ट आ जाता है। ओके, नाउ सी, अभी मैंने बोला कि मैक्सिमम टाइम जो प्रॉपर्टीज एडिशन ऑपरेशन के साथ फॉलो होती है वो मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होती है। सेम चीज यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन के लिए भी फॉलो कर रही है, लेकिन डिवीजन के लिए नहीं कर रही है। डिवीजन के लिए यहाँ पर ये एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अभी तक हम जो प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे गाइस, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये तीनों प्रॉपर्टीज बहुत सिंपल थी, क्योंकि आप एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन की बात कर रहे थे। मतलब या तो आप एडिशन को लेके बात कर रहे थे, या आप सब्ट्रैक्शन को लेके बात कर रहे थे, या मल्टीप्लिकेशन को या डिवीजन को लेके बात कर रहे थे। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एट अ टाइम 2 ऑपरेशन यूज होते हैं गाइस। 2 ऑपरेशन यूज होते हैं। यहाँ पर भी आप कंसीडर कर लीजिए कि a और b तो रैशनल नंबर है ही सही, उसके साथ c भी रैशनल नंबर है। तो क्या है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी के, अगर मैं a × b + c ऐसा लिखा है तो मैं उसको इस तरीके से लिख के सॉल्व कर सकती हूँ। मतलब मैंने a को एक बार b के साथ मल्टीप्लाई कर दिया,
देन प्लस साइन एंड देन a को एक बार c के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को गाइस, a इंटू बी प्लस a इंटू सी, ये मैंने लिख दिया है यहाँ पे गाइस। क्लियर है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोला मैंने कि अभी तक जो 3 प्रॉपर्टीज पढ़ी उसमें हम एट अ टाइम एक ही ऑपरेशन बात कर रहे थे, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में एट अ टाइम 2 ऑपरेशंस की बात होती है। देखो 2 ऑपरेशंस कौन से हैं, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई का साइन भी देख रहे हो, यहाँ पे आप प्लस का साइन भी देख रहे हो, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। सेम प्रॉपर्टी आप मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के साथ भी निकाल सकते हैं, उसमें भी वो फॉलो होती है, लेकिन आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो डिवीजन के साइन के साथ फॉलो नहीं होती गाइस। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी इज नॉट इक्वल टू a डिवाइडेड बाय प्लस a डिवाइडेड बाय c। आप सोचेंगे कि 2 साइन लेने हैं तो मैं मल्टीप्लाई के साथ प्लस ले लूं, मल्टीप्लाई के साथ डिवाइड ले लूं, डिवाइड के साथ प्लस ले लूं, डिवाइड के साथ माइनस ले लूं, तो ऐसा नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है वो सिर्फ इतना ही 2 साइन के साथ यूज होती है। a into b plus c is equals to a into b plus a into c and a into b minus c is equals to a into b minus a into c। ये वाली जो 2 मैंने यहाँ पे इक्वेशंस लिखी हैं ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज में फॉलो नहीं होती है गाइस। ओके, तो यहाँ पर आपकी सारी प्रॉपर्टीज जो भी थी आपके फर्स्ट चैप्टर में वो खत्म हो गई है गाइस। प्रॉपर्टीज आपको सारी मैंने एक्सप्लेन कर दी है, रैशनल नंबर क्या होते हैं, उनकी डेफिनेशन क्या है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है गाइस। अब इसके बाद अगर आपका अभी भी थ्योरी को लेके कोई डाउट है इस चैप्टर को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आपका रैशनल नंबर की थ्योरी का पार्ट खत्म होता है। इसके बाद मैं अपना नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं एग्जाम्पल्स फर्स्ट चैप्टर के उसका एक्सप्लेनेशन अपलोड करूंगी प्लस एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। गाइस रैशनल नंबर के चैप्टर 1 की एक्सरसाइज में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, दे आर वेरी इजी एंड सिंपल क्वेश्चंस, बट रिमेंबर जो एग्जांपल्स है गाइस वो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरे साल भर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। उसमें 4 या 5 एग्जाम्पल्स ही हैं, बट डोंट फॉरगेट टू प्रैक्टिस दैट क्वेश्चंस बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल एक्सप्लेन ऑल एग्जाम्पल्स इन नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड गाइस, थैंक यू, कीप वॉचिंग and please subscribe my channel and do share and like. Okay guys, bye bye.